Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva and you are watching Self Improvement with भूमिका गुणपाल। अभी तक हम बात कर रहे थे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अपने आप को बेहतर बनाने की, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी खुद में भरने की। अभी तक हमने जिन मुद्दों पर बात की है वो बेसिकली कुछ स्किल्स थी, जैसे कि बात करने की स्किल, सुनने की स्किल, पढ़ने की स्किल, मेडिटेशन, कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी, टॉक्सिसिटी को हटाना। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में दैट विल रियली मेक यू फील गुड अबाउट यू। हमें कब अच्छा लगता है? जब कोई हमारी तारीफ करता है, गुड। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हम कुछ अचीव करते हैं, है ना? या कुछ बहुत इंसिडेंट्स लाइफ में देखो ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होता कैसे हुए, बट वो हो जाते हैं और उनको हम चमत्कार बोलते हैं। मतलब सडनली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अचानक से कोई इंसान आता है और आपकी हेल्प कर देता है, और वो इंसान आपको जानता नहीं, आप उसको जानते नहीं, बट ही कम्स फ्रॉम समवेयर एंड हेल्प्स यू आउट। एंड उस इंसान के लिए आप क्या फील करोगे? आप उसके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हो कि यार कितना अच्छा इंसान है, भगवान इसका भला करे, मतलब इसको कभी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें हमारे दिल से निकलती हैं। यही हमारे आज का टॉपिक है। वन गुड डीड अ डे कीप्स नेगेटिविटी अवे। अब से आप अपने आप पर इस तरह से फोकस कीजिए कि मुझे दिन में कम से कम एक काम ऐसा करना है जो मैं निस्वार्थ भाव से करूंगा, जहां पर मुझे पता होगा कि सामने वाला मुझे उसके रिटर्न में कुछ दे नहीं सकता, पर फिर भी मैं उसकी मदद करूंगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि ये किसी दिन आके मेरी हेल्प करे। और मैं रोज एक ऐसे अनजान इंसान की मदद करूंगा या करूंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका क्या रीजन है? देखो, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा। एंड कर्मा इज समथिंग, मतलब कर्मा ऐसे बहुत अलग से कोई लॉ नहीं है। अगर आप लॉ में नहीं भी मानते हो, स्पिरिचुअल लॉज में, तो इसको ऐसे देखो कि हम जब कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें एक्सपेक्टेशन ना हो, तो हमें खुद को लेके बहुत अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि हाँ, हमने एक अच्छा काम किया, हमने किसी की हेल्प की। बाकी दिनों में भी अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने किसी दिन काम आएगा, तो आपको उतना अच्छा, उतनी पॉजिटिविटी फील नहीं होगी। ठीक है। और अगर आप लॉ ऑफ अफर्मेशन को सुनोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुनोगे, तो आपको ये एक थियरी पता चलती है कि जैसा आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको स्किल मान लो या जो भी बात मैंने आपको बताई है, उसके पीछे कारण, मेन साइंटिफिक रीजन यही है कि जब आप किसी की बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प करोगे, तो उसके बाद आपको अपने अंदर से बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। जिसकी आपने हेल्प की है वो आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी से सोचेगा, और आपके अंदर ये जो पॉजिटिविटी है ये आपकी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगी। अब वो चीजें आती है कि रोज रोज तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, रोज रोज तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अपनी स्पीड पे करो, 2-3 दिन में एक बार, बट बी माइंडफुल अबाउट इट। इसके बारे में सोचो कि मुझे अगर जैसे ही लाइफ में मौका मिलेगा कि मुझे किसी इंसान की मदद करनी है, मैं उसी पॉइंट पर खड़ा होकर उस इंसान की मदद करूंगा, आउट ऑफ द वे जाकर भी मैं उसकी हेल्प करूंगा। क्योंकि देखो, आई डोंट नो आप लोग भगवान में बिलीव करते हो या नहीं, या मतलब सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है भगवान की, बट भगवान धरती पर नहीं आता, भगवान ऐसे मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक है। तो एक इंसान का जो फेथ है, जो बिलीफ है, वो एक सुपर नेचुरल एनर्जी के ऊपर है कि कुछ है, कोई है। और ये जो फेथ और बिलीव है ना, इसी के ऊपर दुनिया के अंदर आज भी अच्छाई जिंदा है। और इस अच्छाई को जिंदा रखना एज युवा, एज इंडियंस, और इवन ह्यूमैनिटी के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप बाई चांस बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको हेल्प चाहिए और कोई इंसान आपके आके आपकी मदद कर दे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार भगवान है, भगवान ने ही भेजा होगा, है ना? तो वो जो अच्छाई है वो हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। वो पॉजिटिविटी अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेट मी शेयर यू एन इंसिडेंट। मेरा एसएससी सीजीएल का टियर 1 का एग्ज़ाम था। मैं ट्रेन से सीकर जा रही थी और ट्रेन रास्ते में ख़राब हो गई। 10-15 मिनट तक हमें लगा कि शायद कोई क्रॉसिंग होगी या ऐसा कुछ होगा, एंड देन वी केम टू नो कि ट्रेन तो ख़राब हो चुकी है और अब जयपुर से इंजन आएगा तब जाकर ट्रेन चलेगी। और एग्ज़ाम का टाइम होने वाला था।
हम ट्रेन से उतरे, माई मदर वॉज वेरी करेजियस एट दैट टाइम। शी सेड कि हमने पापा को कॉल किया, देन ही सेड कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। बट माई मदर वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। शी सेड कि ना नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो एग्जाम तो देके जाएंगे। एंड वी आस्क्ड अ फ्यू पीपल फॉर हेल्प, एंड देन समहाउ वन पर्सन ही सेड कि ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। उसने हमें ड्रॉप किया, एंड आई केम टू नो कि उसने भी फॉर्म भरा था, उसका जोधपुर सेंटर था, और उसने अपना एग्जाम नहीं दिया और वो रुक गया, और देन ही हेल्प्ड मी आउट। तो जो थॉट आता है वो दिमाग में क्या आता है कि भगवान ने भेजा होगा, मतलब यूनिवर्स बोल लो, सुपर नेचुरल पावर बोलो, कुछ भी बोलो, बट आई वॉज वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन, क्योंकि वहां पर कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। और जिस टाइम तक उस इंसान ने मुझे पहुंचाया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, गाड़ी से उतरकर मुझे उल्टी हुई, एंड लिटरली आई जस्ट रैन टू द सेंटर। रीजन, जो क्लोजिंग टाइम था वो जस्ट हो चुका था और मैं 5 मिनट पहले ही वहां पर पहुंची। तो आप समझ सकते हो, वो मैं उस इंसिडेंट को, काफी टाइम हो गया, दिसंबर में उसको 1 साल हो जाएगा, बट स्टिल आई कैन नॉट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मैन हु हेल्प्ड मी आउट। ये पावर होती है लाइफ में लोगों की हेल्प करने की। आप लाइफ में कितने भी बड़े इंसान हो जाओ, आप जब तक जमीन से जुड़े रहोगे, जब तक आप लोगों की सेवा करोगे, लोगों की दुआएं लोगे, तब तक आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी। टास्क इस वीडियो का यही है कि आपको हर दिन एक इंसान की मदद करनी है। और मैंने देखो कभी नहीं कहा कि कमेंट करके बताओ, आज बोल रही हूँ, अगर ऐसा कुछ अच्छा काम करते हो, किसी इंसान की मदद करते हो, कमेंट करके बताओ, क्योंकि वो जो आपका कमेंट होगा ना, वो किसी दूसरे